इसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तब ये लोग साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वे नाचने लगे थे तो बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु के कुटिया के पास पहुँचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटा बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। ये देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा, भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होता है। वे जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उस काम में वो सफल ना हो जाए। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। सफलता एक ऐसा वर्ड जो सबको पसंद आता है। कोई भी आपको ऐसा बोलता हुए नहीं दिखेगा कि मुझे सफल नहीं होना है। तो फिर क्या सफलता सचमुच इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हाँ, बिल्कुल, सफलता बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है और उसी ख्याल को आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। क्या जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं इस चीज़ को पा लूँगा तो मैं जीवन में सफल हो जाऊँगा, पर क्या वही सेम चीज़ जिसे हम सफलता कह रहे हैं वो किसी और के लिए भी सफलता होगी? वो सफलता हमारे जीवन में जितनी मायने रखती है, क्या दूसरे व्यक्ति के लिए भी उतनी मायने रखती होगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जिस चीज़ को हम सफलता मानते हैं शायद हो सकता है कि किसी और के लिए वो कुछ भी ना हो। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक रियल घटना बताता हूँ। अगर आप हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहे हो और आपको पता चले कि आपकी फ़्लाइट में एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बैठे हैं तो आपको कैसा लगेगा? तो ऐसा ही कुछ हुआ था उस दिन। एक आम फ्लाइट रनवे से उड़ान भर चुकी थी, लेकिन आप इस फ्लाइट को इस किस्से के अंत तक आम नहीं कर पाएंगे। फ्लाइट में बैठे लोगों को जब ये पता चला कि फ़्लाइट में उनके साथ फिल्म स्टार सुपरस्टार दिलीप कुमार सर बैठे हैं तो अचानक हवा में तूफान सा खड़ा हो गया। लोग उन्हें करीब से देखना चाहते थे, वो उनके ऑटोग्राफ चाहते थे, उनसे बातें करना चाहते थे। अच्छा था कि वो सेल्फी का ज़माना नहीं था लेकिन ये बिल्कुल ठीक भी था, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार अचानक टेलीविज़न से निकलकर आपके बगल के सीट पर बैठा आपको मिल जाए तो ये आपको संज्ञाहीन कर सकता है। दिलीप कुमार सर भी सबको ऑटोग्राफ देने लगे। अपने चाहने वालों से बात करते करते उनकी नज़र एक व्यक्ति के ऊपर बार बार जा रही थी, जिसे दिलीप कुमार सर की उपस्थिति से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उस आदमी के हिसाब से कोई हंगामा नहीं हो रहा था। दिलीप कुमार सर हैरान थे कि वो भारत के सबसे बड़े अभिनेता है और कोई उनसे मुंह फेरे बैठा एयरक्राफ्ट की खिड़की के पास खुद में ही मशरूफ़ थे। ये बात दिलीप कुमार सर को उस आदमी के नज़र में अपने मामूली होने का एहसास करवा रही थी। ये उस सिनेमाई गुरूर जो उसमें उनके चाहने वाले करोड़ों लोगों ने भर दिया था, उससे बेचैन कर रही थी। दिलीप सर जानना चाहते थे कि मैं दिलीप कुमार हूँ,
हर कोई यहाँ मेरे ऑटोग्राफ चाहता है और ये कौन है जिसे मेरे यहाँ होने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। उनका इंसानी दम मचल उठा था अपनी तौहीन पर। दिलीप कुमार सर ने अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में इस घटना को कुछ यूँ लिखा है। बात उन दिनों की है जब मैं अपने करियर के शिखर पर था। लगभग पूरा भारत देश मेरी शक्ल से वाकिफ़ था। एक बार मैं हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहा था। मेरे बगल में बैठे हुए व्यक्ति जो थोड़े बुजुर्ग थे, वो सादा सिंपल पैंट शर्ट पहने थे और सामान्य परिवार के व्यक्ति लग रहे थे। वहाँ बैठे सारे लोगों की नज़र मुझ पर थी, लेकिन वो व्यक्ति मेरे तरफ देख भी नहीं रहे थे। वो आराम से अखबार पढ़ रहे थे और बार बार खिड़की से झाँककर देख रहे थे। जब चाय का समय हुआ तो उन्होंने चाय पी, बहुत जल्दी पी ली। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति मेरे तरफ देख भी नहीं रहे। मैं उनकी तरफ देखकर थोड़ा हंसा, फिर वो भी हंसे। धीरे धीरे बात शुरू हुई। मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप फिल्में देखते हो? उन्होंने बोला, हाँ, कभी कभी देखता हूँ। बहुत सालों पहले मैंने फिल्में देखी थी। मैंने बताया कि मैं फिल्मों में ही काम करता हूँ। तो वो व्यक्ति बोले, ओह बहुत अच्छा, आप क्या करते हैं फिल्मों में? मैंने कहा कि मैं फिल्मों में एक एक्टर हूँ। इस बात पर उन्होंने तारीफ़ की। वे बोले, वाह क्या बात है। मैंने उन्हें अभी तक अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन अभी भी वो व्यक्ति दूसरे लोगों की तरह मुझे नहीं देख रहे थे। जब यात्रा समाप्त हुई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उस व्यक्ति को अपने बारे में बताने के उद्देश्य से हाथ मिलाया और कहा, माय नेम इज़ दिलीप कुमार। उस व्यक्ति ने हंसते हुए हाथ मिलाया और बोले, थैंक यू सर, आई एम JRD टाटा। दोस्तों, हमें पता है JRD टाटा सर कौन है। आधुनिक भारत के औद्योगिक प्रगति के जनक जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा, वही इंसान जिन्होंने भारत में इंजीनियरिंग, होटल्स, एयरवेज और दूसरे उद्योगों को उनकी बुलंदियों पर पहुंचाया। दिलीप सर ने JRD टाटा सर को अपना नाम बताया और JRD टाटा सर ने उन्हें अपना नाम बताया। जैसे ही दिलीप कुमार सर को उनका नाम पता चला, वह सन्न रह गए। दिलीप सर ने लिखा भी है कि मैं सन्न रह गया। उस दिन एहसास हुआ कि आप कितने ही बड़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे भी बड़े बड़े लोग दुनिया में मौजूद हैं। किसी को कम मत आंकिए और हमेशा विनम्र बने रहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से दिलीप कुमार सर को कैसे JRD टाटा सर ने उनको सिखाया कि आप सिर्फ खुद को ही बड़ा, बलवान, बहुत सफल मत समझिए। दुनिया में आपसे भी बड़े, बलवान और बहुत सफल लोग हैं। आप ये कभी भी मत समझिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत सफल हूँ। अरे भाई, वो आपकी सफलता है, बस आपके ही काम की है। इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आज का ये टॉपिक लेने का मेरा बस एक ही मोटिव था कि ऐसे लोग जो थोड़े बहुत पढ़ लिख कर एक जॉब पर लग गए हैं और वो समझते हैं कि वो सफल है, उन्होंने सब कुछ कर लिया है जीवन में, और वो दूसरों को कम आंकते हैं और बोलते हैं तो क्या कर लेगा, फलाना ढिमकाना। तो वो लोग समझ जाए कि जो आप ज़िंदगी जी रहे हो या फिर जिस चीज़ को आप सफलता बोल बोल कर लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस चीज़ से बाहर आ जाओ। दुनिया में जाकर देखो, तब आपको पता चलेगा कि आप जिस चीज़ को सफलता कहते थे, असल में वो सफलता है ही नहीं। अभी भी आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। क्या प्यार और करियर को साथ में लेकर चला जा सकता है? प्यार एक ऐसा एहसास जो जिस किसी को भी होता है वो माला माल हो जाता है। पैसों के मामले में नहीं, प्रेम के मामले में। ऐसा नहीं है कि प्यार सिर्फ एक लड़के और लड़की में होता है। प्यार तो एक माँ और बेटे में भी हो सकता है, गाय और बछड़े में भी हो सकता है, एक लड़की और बेजुबान जानवर में भी हो सकता है। लेकिन लोगों के सामने जब भी प्यार का जिक्र किया जाता है तो उनके सामने सिर्फ लड़का और लड़की आती है। ऐसा क्यों? क्या हमारी मानसिकता इतनी नीचे गिर चुकी है? अगर नहीं गिरी है तो फिर क्यों जब भी कोई प्यार करने वाले लड़के और लड़की दिखती है तो हम उन पर गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं? क्यों हम उन लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते? कॉलेज में अगर किसी टीचर को पता चलता है कि ये और ये लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके तरफ अलग निगाहों से देखा क्यों जाता है? आखिरकार क्यों क्यों क्यों? क्या प्यार करना कोई गुनाह है? क्या प्यार करने वाले लोग जीवन में कुछ कर नहीं सकते? सवाल आपसे। सच बताओ ना यार, मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने प्यार करके कोई बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन क्या करूं, मुझे उन हर एक व्यक्ति को गलत साबित करना है जो बोलते हैं प्यार और करियर को साथ में लेकर चला नहीं जा सकता। इसलिए मैं कभी इन फालतू लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता।
चाहे वो मेरे दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर मुझे पढ़ाने वाला टीचर ही क्यों ना हो। तो दोस्तों सच बताओ ना तो प्यार और करियर को साथ में लेकर चला जा सकता है। बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए और आपका साथी सच्चा होना चाहिए, बस इतना ही। अगर आपका साथी सच्चा है, आपसे दिल लगाकर प्यार करता है, आपके हर सुख दुख में आपका साथ देता है, आप जब भी डिमोटिवेट होते हो तो आपको मोटिवेट करता है, तो ये 100% तय है कि आप प्यार और करियर को साथ में लेकर चल सकते हो। आपको बोला जाता है कि प्यार मत करो, अपना करियर बनाओ, फिर ऐसी लड़कियां हज़ारों मिल जाएंगी। पर क्या मतलब उन 1000 लड़कियों का जिन्होंने आपका स्ट्रगल, आपकी मेहनत कभी देखी ना हो। आपका वो रात रात भर जागना, अपने सपनों का पीछा करना, ये सब उस लड़की ने देखा ही कहाँ पर होगा यार। लेकिन अगर वही लड़की शादी से पहले से ही आपके साथ रिलेशनशिप में है, उसने देखा है आपका हार्ड वर्क, उसने देखा है आपका रोना, वो जानती है आपको अंदर से और आप भी जानते हो उसको, तो आपको एक दूसरे की कदर होगी। और जब आप लोगों के ताने सुनकर, वो अकेलापन सहकर जो आपने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया है, उसके बाद जब आप सक्सेसफुल होते हो और लड़की के घर जाकर उसका हाथ मांगते हो और उसके माता पिता शादी के लिए राज़ी होते हैं ना, तो इससे बड़ी और खुशी की बात कोई और होती ही नहीं है। और जब आप मंडप में बैठे होते हो और आपकी दुल्हन जो इससे पहले आपकी प्रेमिका थी, हाथ में वरमाला लेकर आपके पास आते हुए देखते हो, तब आंखों से आंसू निकल जाते हैं दोस्त। ये फीलिंग कभी भी नॉर्मल शादी में नहीं आती है। लेकिन आप सोच सकते हो कि जिस लड़की ने या फिर लड़के ने आपके स्ट्रगलिंग के समय में आपका साथ दिया और फिर उसी लड़की से या फिर लड़के से आपकी शादी होती है, तो कैसा लगेगा दोस्तों। ये चीज़ें अभी आपको बकवास लग रही होंगी, लेकिन जब आप इन्हें फील करोगे या फिर आप ये प्रैक्टिकल करोगे, तब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। और मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ कि किन लोगों ने अपनी लाइफ में प्यार को पाने की खातिर खुद को सक्सेसफुल बनाया। सबसे पहला नाम बताना चाहूँगा भाई सोनू शर्मा, जो कि आज की डेट में टॉप मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है। उसके बाद अमृता राव एंड आरजे अनमोल, इनको लव बर्ड्स बोला जाता है। उसके बाद तीसरा नाम बताना चाहूँगा पुष्कर राज ठाकुर सर का। उसके बाद एक नाम बताना चाहूँगा ध्रुव राठी का, चौथा नाम ध्रुव राठी का है दोस्त, आप खुद सोचो। दोस्तों ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मिलेंगे। इन सारे लोगों की लव स्टोरीज मैं इस एक वीडियो में कवर अप नहीं कर सकता, तो आप इन लोगों की बायोग्राफीज यूट्यूब पर देख सकते हो दोस्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। इनके बारे में आप देख सकते हो, जान सकते हो कि कैसे इन्होंने प्यार की खातिर खुद को सक्सेसफुल बनाया और आज उनको पूरी दुनिया सलाम करती दोस्त। बस एक चीज़ थी प्यार की। अब आप खुद ही सोचिए प्यार में कितनी ताकत होती है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग अनसक्सेसफुल हैं, जो सोनू शर्मा सर है, अमृता राव एंड आरजे अनमोल जी है, पुष्कर राज ठाकुर सर है या फिर ध्रुव राठी जी है, तो ये लोग क्या अनसक्सेसफुल नहीं, ये सक्सेसफुल है। और ये उन ज़्यादातर लोगों से सक्सेसफुल है जो बोलते हैं कि प्यार वार के चक्करों में मत पड़ो, लाइफ ख़राब हो जाती है। तो ऐसे लोगों की सुननी क्यों है जो आपको बोलते हैं कि प्यार वार के चक्करों में मत पड़ो। इनको इग्नोर करो यार, और अपने लाइफ पार्टनर को सच्चे दिल से प्यार करो। और उन सक्सेसफुल लोगों को देखो कि क्या क्या किया उन्होंने अपने प्यार और करियर खातिर, क्या क्या किया उन्होंने प्यार और करियर के खातिर, और आप भी वैसे ही करते जाओ, सिंपल। लेकिन आप देखो कि यार उनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सेम सेम या नहीं है। अगर अलग अलग होंगे तो आपको भी अलग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए दोस्त मैं बोलता हूँ कि जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना ही चाहिए जो आपके हर सुख दुख में आपका साथ दे। और बेशक मैं बोलना चाहूँगा कि प्यार और करियर को साथ में लेकर चला जा सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने उन हर एक जान पहचान के व्यक्ति को भेजना जो बोलते हैं कि प्यार और करियर को साथ में लेकर चला नहीं जा सकता। और आखिर में एक ही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। थैंक यू सो मच। धनुर्विद्या के महान गुरु कृपाचार्य को एक महान शिष्य की तलाश थी। एक ऐसा शिष्य जो उनके लिए वैसा ही साबित हो सके जैसे कि अर्जुन अपने काबिल शिष्य की खोज के लिए वह एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव भटकते रहे, लेकिन उन्हें वैसा शिष्य नहीं मिल रहा था। घूमते घूमते वह एक गांव पहुँचे। वहाँ एक दृश्य देखकर वह हैरान रह गए। गांव की हर दीवार पर, हर दरवाजे पर लक्ष्य साधने के गोलाकार निशान थे और उनके ठीक बीच में तीर खुदने के निशान थे। ऐसा अचूक निशाना देखकर गुरु कृपाचार्य बहुत हैरान हुए। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गाँव वालों से पूछा कि यह कौन महान तीरंदाज है। गुरुजी की बात सुनकर गाँव वाले हंस पड़े और बोले, महाराज
यह कोई महान तीरंदाज नहीं है, यह एक पागल का काम है। वह पहले तीर चलाता है, फिर जहाँ तीर लगता है उसके चारों तरफ गोले खींच देता है। अब निशाना चूके भी तो कैसे? संदेश, सोच के देखिए दोस्तों, कहीं हम सब भी अपने जीवन के लक्ष्य उस पागल की तरह तो नहीं बनाते हैं। हमें हर महीने अपने लक्ष्य बनाने चाहिए और उन लक्ष्यों को पाने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि शुरू में निशाना चूक जाए, लेकिन यह तय है लगातार बार बार प्रयास करने से हर बार आपका निशाना अपने लक्ष्य पर बेहतर होता जाएगा। सफलता के लिए साहसी बनिए, आगे रहिए, वचनबद्ध रहिए और लीडर बनिए, निडर बनिए। थैंक यू सो मच। एक बार एक आदमी ने सड़क के चौराहे पर खड़े दूसरे आदमी से पूछा, भाई साहब, एक सड़क की तरफ इशारा करते हुए, यह सड़क कहाँ जाती है? दूसरे आदमी ने पूछा, आपको जाना कहाँ है? पहले ने जवाब दिया, यह तो मुझे पता नहीं यार। दूसरे आदमी ने कहा, फिर इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सी सड़क कहाँ जाती है? कहीं भी चले जाओ। उस आदमी ने कितना अच्छा उत्तर दिया था ना। क्या आपको पहले आदमी के सवाल पर हंसी आ रही है? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यकीन माने, जब मैंने पहली बार यह पढ़ा था तो मुझे भी पहले आदमी के सवाल पर हंसी आई थी, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि यह बात तो हम सभी की ज़िंदगी पर लागू होती है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग लक्ष्य विहीन ज़िंदगी जीते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी ज़िंदगी की सड़क कहाँ जा रही है। हम तो बस उस पर चले जा रहे हैं बिना यह समझे कि हम कहाँ पहुँचेंगे। क्या आपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाया है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपका कोई सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हो? क्योंकि सफलता की राह में पहला कदम यही है कि आपको पहले अपना लक्ष्य पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको पता लगाना चाहिए कि आपके लक्ष्य तक कौन सी सड़क जाती है। सभी लोगों के जीवन में बहुत से बड़े बड़े अवसर आते हैं, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते। उनका फ़ायदा उठाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पूरी ईमानदारी से देखिए कि आज के दिन का अस्तित्व क्या है। दोस्तों, भले ये छोटी सी लाइन हो, मतलब छोटा सा ये जो चीज़ बताया मैंने, छोटी सी कहानी हो, लेकिन ये कहानी हमको अपना आईना दिखाती है। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं ना कि बस हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं 90% बच्चों को पता ही नहीं है। वो तो यही बोलते हैं कि बाकी के बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारे माँ बाप ने भी बोला पढ़ लो तो हम पढ़ रहे हैं। तो सबके लाइफ में ऐसे कोई ना कोई चीज़ें होती है, और 90% लोग दुनिया में ऐसे ही पड़े हैं जिनको पता ही नहीं कि उनको जीवन में करना क्या है। कोई जॉब कर रहा है तो उसको पूछोगे कि जॉब क्यों करे, तो बोलेगा पैसा कमाने के लिए। सिंपल, खत्म रोल। उसके बाद क्या? कुछ नहीं। तो दोस्तों, मुझे यही लगता है कि अगर हमें सफलता पानी है, जीवन में कुछ ऐसा करना है जो बड़ा हो, तो हमें सफलता की राह पर चलना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ पर है। क्योंकि आप अगर ट्रेन की टिकट निकालने के लिए टिकट काउंटर पर जाओगे और आप टिकट वाले को बोलोगे कि भाई मुझे एक टिकट दे दो, तो आपको पूछेगा कि कहाँ की टिकट चाहिए। अगर आपने नहीं बताया उन दो कि कहाँ की टिकट चाहिए, तो आपको टिकट भी नहीं दे सकता ना दोस्त। वो तो बोलेगा कि यार पागल हो क्या, निकल जाओ यहाँ से। यानी कि कहीं पर पहुंचने के लिए कैसे निकलना पड़ता है, और कैसे निकलने के पहले हमें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हमें जाना कहाँ है। तो दोस्तों, आई होप कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़, मैं आपको इससे पहले कभी नहीं बोला था, लेकिन आज बोल रहा हूँ कि यार लाइक करो, कमेंट करो और इस चीज़ को शेयर करो, और हो सके तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। थैंक यू सो मच। अपने फैसलों पर भरोसा रखें। सुरेश और उसके पिताजी शहर से गधा खरीद कर अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में एक गांव में आराम करने के लिए वे थोड़ी देर के लिए रुक गए। जब वे वहां से चलने लगे तो गांव के कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप में से एक आदमी गधे पर बैठकर यात्रा करे और दूसरा पैदल चले। पिताजी ने सुरेश से कहा, बेटा बात तो यह ठीक कह रहे हैं ना, एक काम कर, तू गधे पर बैठ जा, मैं पैदल चलता हूँ। सुरेश ने कहा, ठीक है पिताजी। चलते चलते वह अगले गांव पहुंचे। वहां पर कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो वो बोले, देखो देखो कितना नालायक बच्चा है, खुद गधे पर चढ़ बैठा है और बाप को पैदल चला रहा है। जब सुरेश ने यह बात सुनी तो उसने अपने पिताजी को गधे पर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। जब वह अगले गांव पहुंचे तो वहां भी कुछ लोग खड़े थे। उनको देखकर गांव वाले बोलने लगे, देखो कैसा निर्दयी बाप है, छोटे से बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद गधे पर चढ़ा बैठा है। जब पिता ने यह बात सुनी तो उसने सुरेश से कहा, बेटा तू भी गधे पर बैठ जा।
चलते चलते वह अगले गांव पहुंचे। वहां भी कुछ लोगों ने उन पर टिप्पणी की, देखो देखो, दो दो लोग एक ही निर्बल जानवर पर चढ़े बैठे हैं। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, अब तो सिर्फ एक ही तरीका बचा है, जाकर एक बड़ा सा डंडा ले आ। बेटा दौड़कर एक डंडा ले आया। सुरेश के पिता ने डंडे पर गधे को उल्टा करके बांध दिया और डंडे को अपने कंधों पर रखकर दोनों गधे को उठाकर चल दिए। वे एक नदी की पुलिया से गुजर रहे थे। वहां से गुजर रहे दूसरे मुसाफिरों ने जब उन्हें देखा तो वो सब जोर जोर से हंसने लगे और बोले, आज तक गधे को इंसान को ढोते देखा था, आज इंसान को गधे को ढोते भी देख लिया। उनकी जोर की हंसी की आवाज से गधा दिबक गया और डंडे सहित नदी में गिरकर डूब गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने फैसलों पर भरोसा रखना चाहिए। हम सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते और आपके साथ भी दोस्तों ऐसा ही होता होगा कि कोई चीज़ आप करना चाहते हो लेकिन आपके दिमाग में आता है कि ये व्यक्ति क्या बोलेगा, वो व्यक्ति क्या बोलेगा। तो दोस्तों, उन लोगों की सुनने के बजाय आपके दिल में जो आता है ना, वो करो।